नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कल यानी बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसा है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा दें। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। अखिलेश यादव ने पूछा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से कराए जाएंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम आप लोगों के ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है, आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? जबकि सुना तो ये है कि वहाँ तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2% तो ओपिनियन नहीं हो रही है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।